जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, ठंडी-ठंडी हवाओं ने हमारी स्किन की सारी नमी को खींच लिया है। हमारे हाथ-पाँव ऐसे हो गए हैं जैसे 100 साला बूढ़े लोगों के होते हैं। तो जनाब आपने टेंशन नहीं लेनी, इसका सॉल्यूशन भी हमने निकाल लिया है। हर साल मैं ये होममेड एंटी एजिंग और स्किन ब्राइटनिंग एलम लोशन घर पे खुद तैयार करती हूँ। 7 डे में आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेंगे। आपके हाथ और पाँव बिल्कुल ब्राइट हो जाएंगे, रिंकल और फाइन लाइन्स रिड्यूस हो जाएंगी, स्किन बहुत ज़्यादा ना यंग हो जाएगी। तो आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा और मुझे अच्छा सा फीडबैक भी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फर्स्ट जो मैं ले रही हूँ वो सोप है। कोई भी सोप जो भी आपका फेवरेट है वो आपने सोप ले लेना है। इधर आप डव सोप भी ले सकते हैं। तो जनाब सिंपली हमने इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। तो इधर एक दो ऑप्शन मैं आपको और देती जाती हूँ। अगर आप सोप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इधर फेस वॉश ऐड कर सकते हैं। अगर फेस वॉश भी नहीं ऐड करना चाहते तो एनी आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन ले लें। जितना आपने बनाना हो उतना आप लोशन ले लें। तो मैं फ़िलहाल 1 मंथ के लिए बना रही हूँ। आप पूरा सीज़न भी इसको बना के ना इसको स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने ये सोप का ना तीसरा हिस्सा ना ग्रेट कर लिया है। ये देखिए इस तरह ग्रेड करने से देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी सी आ रही है। तो अब इसमें किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने रोज़ वाटर ऐड कर देना है। इतना रोज़ वाटर ऐड करना है कि ये सारा सोप ना अच्छी तरह इसके अंदर डिप हो जाए, क्योंकि हमने सोप को ना सॉफ्ट करना है। तो आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट भी आप इसको कवर करके रख दें ताकि हमारा सोप अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। लेकिन एक दफ़ा मैं पहले इसको ना स्पून के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छा सा ये मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको कवर करके मैं ना इसको ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। मॉर्निंग में जो इसकी लुक आती है वो आपको इंशाल्लाह मैं अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है। तो अब मॉर्निंग में देखें ये थोड़ा-सा हार्ड हो गया है। इसने रोज़ वाटर सारा अपने अंदर ना अब्ज़ॉर्ब कर लिया है और इस तरह की इसकी लुक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको ना स्पून की हेल्प से अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। जैसे-जैसे आप इसको मिक्स करते जाएँगे ना ये अगेन सॉफ्ट होता जाएगा, फ्लफ़ी सा होता जाएगा। तो लेकिन इधर हम मज़ीद थोड़ा-सा रोज़ वाटर और ऐड कर लेंगे ताकि ये थोड़ा-सा रनी हो जाए, क्योंकि हमें जो लोशन तैयार करना है ना वो रनी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे विंटर शुरू होता है मैंने कभी भी लोशन ना बाहर से परचेज़ नहीं किया। मैं अपना होममेड लोशन घर में खुद तैयार करती हूँ और पूरा सीज़न ये विंटर का ना यूज़ करती हूँ। तो मैं इसको 1 मंथ के लिए बना रही हूँ, तो आप चाहें इसको 4 से 5 मंथ के लिए भी बना सकते हैं, वो तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड ऑन करता है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है, लेकिन अभी भी इसमें लम्प्स हैं। लम्प्स को हमने बिल्कुल ना ख़त्म करना है, इसको बिल्कुल स्मूथ सा हमने बनाना है। तो मैंने ये हैंड बीटर ले लिया है। हैंड बीटर से मैं 1 से 2 मिनट ना तसल्ली से इसको अच्छी तरह बीट कर लूँगी, ताकि बिल्कुल हमारा सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सा ना लोशन तैयार हो। तो ये देखिए थोड़ी देर मैंने इसको बीट किया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है। अब मैं इसको मैजिकल बनाने के लिए इसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। तो फर्स्ट जो मैं ले रही हूँ वो है ग्लिसरीन। किसी भी अच्छे ब्रांड की आपने ग्लिसरीन ले लेनी है। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट करती है, फटी स्किन को रिपेयर करती है और हमारी स्किन को हील करती है। इधर मैं 2 खाने के चम्मच ना ये ग्लिसरीन ऐड कर दूँगी। ग्लिसरीन हमारी स्किन को बिल्कुल बेबी स्किन की तरह सॉफ्ट कर देती है। तो विंटर में वैसे भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट जो मैं इंग्रेडिएंट लिया है वो है एलोवेरा जेल। तो आपने 1 खाने का चम्मच भर के इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर देना है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है और हाइड्रेट करता है। तो नेक्स्ट आपने कोई भी ऑयल ले लेना जो ऑयल आपको सूट करता हो। तो मैं इधर ज़ैतून का ऑयल ले रही हूँ, तो 1 टीस्पून मैंने इसमें ना ज़ैतून का ऑयल ऐड कर दिया है। आप इसकी जगह आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। जो भी आपको सूट करता है ना वो ऑयल आपने इसमें ऐड कर देना है और मिक्स करना है अच्छी तरह। मिक्स मिक्स वेल मिक्स। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे ना उतने अच्छे आपको इसने रिज़ल्ट देने हैं। तो नेक्स्ट मैं हाफ़ टी स्पून इधर फुल्ला की हुई ना फटकड़ी ऐड कर रही हूँ। तो आप साथ देख सकते हैं मैंने कैसे फुल्ला किया है। मैंने तवे पे इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह मेल्ट किया है। जैसे ये मेल्ट हुई है, ड्राई हुई है, तो ये पाउडर में ना कन्वर्ट हो गया है। तो नेक्स्ट मैं हाफ़ टी स्पून इसमें ना मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। ये भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नीट क्लीन करता है, अर्जेंट हमारी स्किन को ना साफ़ कर देता है। तो 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें हनी ऐड कर दिया है। ये भी हमारी स्किन पे मॉइस्चराइज़र को लो करता है, हमारी स्किन पे ना शाइन आती है। तो आप सोच रहे होंगे मैं इसमें इतनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया, आम जो हम खाने में यूज़ करते हैं। तो ये सारे सिंपल से इंग्रेडिएंट है, किचन में मौजूद है, आपने ऐड कर लेने हैं। इसके लिए आपको बाहर जाके कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 1 लेमन का जूस मैंने ऐड कर दिया है। लेमन के जूस में विटामिन सी होता है जो कि हमारे पोर्स में छुपी हुई मैल को बाहर निकालता है, हमारी स्किन शाइनी होती है और जितनी भी मैल कुचैल होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है।
जैसे ही मैंने लेमन का जूस ऐड किया है, ये देखिए हमारा जो ना लोशन ऐसे फ्लफ़ी सा होना शुरू हो गया है, ये एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। इसी एक्टिवेशन ने हमारी स्किन को बिल्कुल नीट क्लीन करके बिल्कुल क्लियर कर देना है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ना शाइनी कर देना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्सिंग पे आपकी डिपेंड ऑन करता है, जितनी अच्छी आपकी मिक्सिंग होगी ना, जितने अच्छे आपके सारे इंग्रेडिएंट मिक्स होंगे, उतने अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। जैसे आप इसमें एलम पाउडर डालते हैं ना, तो ये हमारा लोशन थोड़ा-सा थिक होना शुरू हो जाता है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, थोड़ी देर मिक्स करेंगे फिर ये रनी हो जाएगा। अर्जेंट व्हाइटनिंग के लिए मैंने एक ना व्हाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर दिया है, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ना ब्राइट करता है। तो नेक्स्ट मैंने एक विटामिन ई का कैप्सूल ले लिया है 400 ग्राम वाला, ये भी हमारी स्किन को टाइट करता है, हमारी स्किन को ना बहुत ज़्यादा ना ग्लो देता है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अगेन मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स आज के बाद आपने कोई भी कॉस्टली लोशन और फार्मूला क्रीम को बिल्कुल परचेज़ नहीं करना, बल्कि अपना हैंडमेड लोशन ये घर में खुद तैयार करना है। इंशाल्लाह 100% आपको रिज़ल्ट देगा। मज़ीद मैंने हैंड बीटर से इसको अच्छी तरह ना मिक्स कर लिया है। ये हमारा पावरफुल मैजिकल लोशन तैयार हो चुका है। जब वन नाइट आपने इसको यूज़ करना है ना, आपको मॉर्निंग में इसके रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह, ये गारंटी है मेरी आपके साथ। किसी भी ड्राई जार में आपने इसको फिल कर लेना है। 3 से 4 माह आप फ्रिज में रख के इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और एक बात, आप जब भी इसको यूज़ करेंगे ना, आपने इसको एक दफ़ा चम्मच के साथ मिक्स करके इसको ना यूज़ करना है। तो बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आपने इसको रात को यूज़ करना है, ओवरनाइट आपने इसको लगे रहने देना है, मॉर्निंग में आपने इसको वॉश कर लेना है। ये देखिए सारा लोशन मैंने फिल कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसको लगाने का मेथड भी शेयर करती जाऊँ। रात को आपने अपनी स्किन को अच्छी तरह वॉश करके, जैसे कि हैंड, फीट और मैली गर्दन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी देर आपने मसाज करना है ताकि स्किन के अंदर ये जज़्ब हो जाए। तो जब ये जज़्ब हो जाएगा आपको फ़ील ही नहीं होगा आपने इसको लगाया। मॉर्निंग में आपने इसको वॉश करना है। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में आपको ना रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। ये मेरा ऑथेंटिक लोशन है, 100% मेरा चैलेंज है आपके साथ, क्योंकि हर साल मैं इसको बनाती हूँ, मेरे रिलेटिव इसको यूज़ करते हैं, सबको 100% इसके रिज़ल्ट मिले हैं बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के। जब आप फ़ॉर्मूला क्रीम यूज़ करते हैं तो अर्जेंट आपको रिज़ल्ट मिल जाते हैं, जब वो आप उसको छोड़ते हैं तो आपकी स्किन को तबाह कर देते हैं, आपकी स्किन की नमी ख़त्म हो जाती है, उससे भी बदतर आपके हाथ-पाँव हो जाते हैं। तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हमेशा आपके हाथ-पाँव ऐसे जगमगाएँगे जैसे लाइटिंग लगी हो। तो फ्रेंड्स इसी पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज के आपका ये मेरा होममेड विंटर स्पेशल लोशन ज़रा सा भी पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हाँ न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।